अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ 5 मिनट्स। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक और मौजू है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने पिछली वीडियोस में प्रेजेंट के तीनों टाइप्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, जो कि प्रेजेंट टेंस का आखिरी और चौथा टाइप है। तो चलो फ्रेंड्स, सबक की तरफ चलते हैं। Definition of present perfect continuous tense. It is used to show an action started in the past and still continuing. यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में शुरू हुए हो और अभी तक जारी हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आसिम हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी आसिम सुबह से इंग्लिश मुतालिया कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल, यासीन हैज़ बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, यासीन 2 घंटों से हंस रहा है। अब इन दोनों एग्जाम्पल से जाहिर हो रहा है कि ये काम माजी में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। पहले एग्जाम्पल में आसिम ने सुबह से इंग्लिश का मुतालिया शुरू किया था, जो कि अभी तक जारी है, और दूसरे एग्जाम्पल में यासीन ने पिछले 2 घंटों से हंसना शुरू किया था, जो कि अभी तक जारी है। तो ऐसे अफ़आल जो माजी में शुरू हो और अभी तक जारी हो, उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अलामात की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अलामात बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह है। इसके आखिर में भी रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ वगैरह आता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें ये नहीं बता रहा था कि फ़लाँ अमल किस वक़्त से शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, लेकिन इसके बरअक्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें यह भी बता रहा है कि फ़लाँ अमल किस वक़्त से शुरू है और अभी तक जारी है। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें ये भी पता चल जाता है कि यह अमल किस वक़्त से शुरू है और अभी तक जारी है। अब आते हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर्स की तरफ। स्ट्रक्चर से पहले आपको ये समझना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 1 हैव बीन एंड नंबर 2 हैज़ बीन। हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है और हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के आखिर में हम जो टाइम लगाते हैं वो हम 2 तरीक़ों से लगाएंगे, या फॉर के ज़रिए लगाएंगे और या सिंस के ज़रिए लगाएंगे। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी दौरानिया के लिए आता है कि इस काम के करने का कितना वक़्त हो गया है, कितना दौरानिया हुआ है। और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी आगाज़ के लिए, जिसे मुकर्ररा वक़्त भी कहते हैं, कि ये काम किस वक़्त से शुरू हुआ है, इसका आगाज़ कब से हुआ है। तो इन दोनों बातों के समझने के बाद कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कौन कौन से हैं और हम टाइम किस तरह लगाएंगे, इन दोनों बातों को समझने के बाद अब हम स्ट्रक्चर्स को शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव स्ट्रक्चर, यानी मुस्बत तरकीब। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया है कि फॉर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे, फिर उसके बाद जो वक़्त होगा वो लगाएंगे। आगे मैं जब एग्जांपल दूंगा तो ये बात आपको बखूबी समझ आ जाएगी। नंबर 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी मनफी तरकीब। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। नंबर 3 इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी सवालिया तरकीब। हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब फ्रेंड्स, मैं सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर से आपके लिए एग्जाम्पल बनाता हूँ, बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से आप खुद एग्जाम्पल बनाएं और कमेंट में लिखे। अवैस हैज़ बीन प्लेइंग गेम फॉर 2 आवर्स, यानी अवैस 2 घंटों से गेम खेल रहा है। अब आते हैं स्ट्रक्चर को इस एग्जाम्पल पर फिट करते हैं।
सब्जेक्ट की जगह हमने अवैस लगाया। हैव या हैज़ में से हमने हैज़ लगाया, क्योंकि अवैस सिंगुलर है तो इसके लिए हम हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। और बीन की जगह हमने बीन लगाया, अवैस हैज़ बीन। वर्ब प्लस आईएनजी की जगह हमने प्लेइंग लगाया, अवैस हैज़ बीन प्लेइंग। प्ले वर्ब है, इसके साथ आईएनजी हमने ऐड किया। और ऑब्जेक्ट की जगह हमने गेम लगाया, अवैस हैज़ बीन प्लेइंग गेम। और टाइम की जगह हमने फॉर 2 आवर्स लगाया, यानी अवैस 2 घंटों से गेम खेल रहा है। अब फॉर की जगह मैं सिंस लगाता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यानी पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यह है कि इस काम के करने का कितना वक्त हुआ है। अब इस एग्जाम्पल में अवैस जो गेम खेल रहा है इसके 2 घंटे हो गए हैं, इसका दौरानिया 2 घंटे है। अब मैं सिंस लगाऊंगा तो एग्जाम्पल बन जाएगी अवैस हैज़ बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, यानी अवैस सुबह से गेम खेल रहा है। अब यहाँ हमने टाइम सिंस से शो किया, सिंस से जाहिर किया, तो इसका मतलब ये बन गया कि ये काम किस वक्त से शुरू हुआ था, यानी इस काम का आगाज़ क्या था। तो इसका आगाज़ सुबह था, यानी सुबह से अवैस ने गेम का खेलना शुरू किया था।